नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर आयोजित स्पीच एंड डिबेट कार्यक्रम के विजेताओं को संस्थान के MD डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने सम्मानित किया। अकेडमी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती के पूजन और पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए अकेडमी के MD डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव MD सविता चतुर्वेदी, प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव, GPS के प्राचार्य CP श्रीवास्तव, वरिष्ठ शिक्षक अशोक चौबे, नितेश द्विवेदी के साथ अकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों ने माता सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ ही पूर्वांचल के मालवीय कहे गए स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अकेडमी में आयोजित इस स्पीच एंड डिबेट कार्यक्रम का सफल संचालन वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी ने किया। स्पीच एंड डिबेट कंपटीशन में चारों हाउसेज के प्रतिभागी शामिल हुए। आपको बता दें कि कंपटीशन का मुख्य बिंदु भारत में आयोजित G20 सम्मेलन को लेकर रहा। सम्मेलन की सफलता को लेकर छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखते हुए G20 की व्याख्या की। इस प्रतियोगिता में ग्रीन हाउस के यशवीर त्रिपाठी और हिमांशी पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं द्वितीय स्थान पर ब्लू हाउस रहा। छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अकेडमी के MD डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव MD सविता चतुर्वेदी ने छात्र छात्राओं को नकदी पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान अकेडमी के MD डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने कहा कि अकेडमी में बेहतरीन शैक्षणिक माहौल देना जहां हमारी प्राथमिकता है, वहीं बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर कराई जाती हैं, जिससे बच्चों के बौद्धिक स्तर में वृद्धि होती है। वहीं सविता चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरीके से G20 सम्मेलन को लेकर छात्र छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय है। वहीं छात्र छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अकेडमी के प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जय श्री राम करके संबोधित किया तो वाकई लगा कि हमारा भारत अब बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है। और ये ऐसे इसलिए उन्होंने किया क्योंकि हमारे देश ने अपने आप को खड़ा किया। यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने, यहाँ के शिक्षकों ने उनकी कर्मठता, उनकी दृढ़ संकल्पता और उनके अथक प्रयास ने देश को इस मुकाम पे लाया कि आज हर कोई इस सम्मान की दृष्टि से भारत को देख रहा है। एक समय था जब PM मोदी ने मैंने लिखा था, पढ़ा था कि व्हाइट हाउस के सामने उन्होंने तस्वीर खिंचाई थी और लगा कि भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज के दिन में जब व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन स्वयं उनके साथ मीटिंग करने आ रहे हैं, तो ये समय की बात होती है कि समय ऐसे ही नहीं चमकता है। समय के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और मैं शुभकामना देती हूँ आज यहाँ पे जो आप बैठ के बहुत सारे लोग ताली बजा रहे हैं, मैं आशा करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामना करती हूँ उसका बहुत सारे लोग इतनी बड़ी हस्ती बन के आए कि हम लोग आपके लिए ताली बजाएं। समय का होता है और सम्मान होता है आपके सफलता का। ऐसे ही कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। हमेशा उगते सूरज को लोग सलाम करते हैं, डूबते सूरज को तो बस छठ में ही अर्घ दिया जाता है। तो इसलिए अपने आप को इतना ऊंचा उठाइए, इतना ज्यादा अपने आप को सफल बनाइए कि हर कोई सम्मान करे। आपका सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, जब आप उस लायक हो जाते हैं तो स्वयं सम्मान मिलने लगता है। तो उस बुजुर्ग को जिसके पास गए हो और वह क्या जो विनीत सरल हो, तो अगर आपके पास पावर नहीं तो आप किसी को क्षमा भी नहीं कर सकते। आपको तो माना जाएगा कि इसमें तो पावर नहीं, तो क्षमा क्या करेगा, ये तो खुद ही बहुत ही गिरीब है। तो अपने आप को कितना पावरफुल बनाइए कि हर कोई आपके आगे नतमस्तक हो जाए और आपका सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। एक संदेश है G20 का जो इतना ज्यादा सम्मान मिला भारत को, अभी बहुत से चीजों के लिए विकास के लिए तो रास्ते बनेंगे, लेकिन सम्मान जो मिला वो भारत को इसलिए मिला कि उसने आज सहभागिता सुनिश्चित किया। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, मैंने स्पेस कंपटीशन के शुरू में ही बोला कि अगर कोई बच्चा आपसे
इस टॉपिक पे कुछ कहना चाहता है तो उसे मौका दिया जाएगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा तैयार है कुछ बोलने के लिए तो आपका स्वागत है। लेकिन बच्चों, आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कोलाज कंपटीशन किया और कोलाज कंपटीशन में जो टॉपिक हमारा था वो चंद्रयान था। बहुत ही करेक्ट टॉपिक आपको दिया गया और आज हमारा जो टॉपिक है वो G20 समिट रहा, रोल ऑफ इंडिया इन G20 समिट। ये भी बहुत ही करेक्ट टॉपिक है। हम केवल आपको टॉपिक नहीं दे रहे हैं, हम जो जो इवेंट हो रहे हैं उसका सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, उसकी सफलता यहाँ से सुनिश्चित, उसका सफलता मना रहे हैं, उसको सफलता मनाया जा रहा है। उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कोलाज कंपटीशन करा करके। अभी स्पीच कंपटीशन में G20 समिट के भी बहुत ही शानदार आयोजन था भारत का। भारत को मौका मिला और भारत ने कर दिखाया कि कैसे मेहमान नवाजी की जाती है। बच्चों में ऐसा हुनर पैदा किया जो बारीकी ओजस्विता के रूप में नजर आई। एक लाइन कहूंगा गुरुओं के लिए, खुशियां तो आपकी मोहताज हुआ करती है गर आप में जीने की आशा आए। खुशियां तो आपकी मोहताज हुआ करती है गर आप में जीने की आशा आए, और तकदीर तो हर पत्थर की बदल सकती है गर उसे करीने से तराशा जाए। छात्र अगर पत्थर है तो हमारे एमडी सर ने अलग अलग विषय के जौहरियों को सजा रखा है जो इनके भविष्य को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा विश्वास है। और वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत भाषा का यह वाक्य दो शब्दों के मेल से बना है। वसुधा जिसका अर्थ है पृथ्वी और कुटुंबकम जिसका अर्थ है परिवार, अर्थात यह संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य इस परिवार का सदस्य है। संस्कृत भाषा का यह प्राचीन वाक्य भारत के प्राचीन लेख महाउपनिषद के 6वें अध्याय में वर्णित मिलता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे हमारा भारत पौराणिक काल से ही इस संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हुए आया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की और भारत ने सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम को अपना विषय बनाया। आगे बढ़ते हुए मैं आपको G20 के बारे में बताना चाहूंगा। दुनिया के विकासशील देशों के संगठन का नाम है G20, जिसमें अमेरिका और जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों के साथ साथ चीन और ब्राजील जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। दरअसल G20 अंतर्राष्ट्रीय और वित्तीय मुद्दों पर सहयोग करने के लिए 19 देशों की सरकारों और यूरोपीय संघ का एक प्रमुख मंच है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और 2008 से लेकर आज तक हर साल एक सदस्य देश इसकी सम्मेलन की मेजबानी करते हुए आया है। इस साल G20 सम्मेलन के 18वें सत्र की मेजबानी की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई थी, जिसे भारत ने बखूबी निभाया। इस साल के G20 सम्मेलन में ऐसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और नतीजे निकल के आए जो आने। I am here to presenting my view form. Today my topic is G20. So first of all, what is G20? G20 is composed of most of the world economic powerful countries, finance ministries, both industrialized and developing countries in the world. The countries which are part of G20 consist or hold 80% of gross world product, means GWP, 75% of international trade, 60% of world total land area, and 2/3 of world total population. G20 was formed on 26 September 1999 in order to tackle the severe economic crisis that we faced in 1997. G20 was to address major issues related to global economy such as international financial stability, climate change.